ओके क्लास, तो यहाँ पर कुछ वैलिडेशन थी। हमने यहाँ पर एक वेरिएबल ले लिया इंटीजर टाइप का और उसमें बाइंड करवा दिया है भाई कमांड एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी। ये रिटर्न करेगा एक इंटीजर वैल्यू आइदर 0 और 1। अगर क्यूरी सक्सेसफुली सबमिट होती है तो एक रॉ इफेक्ट करेगी, ये रिटर्न करेगा 1। हमने यहाँ पे कंडीशन दे दी कि अगर ए की वैल्यू ग्रेटर देन है 0 से तो क्या हो जाए, मैसेज बॉक्स डॉट शो। इसमें क्या हो जाए भाई, रिकॉर्ड इंसर्टेड, वरना हमारे पास एल्स के ब्लॉक में मैसेज बॉक्स डॉट शो और ये आ जाएगा मेरे पास रिकॉर्ड नॉट इंसर्टेड। ठीक है, अपनी एप्लीकेशन को कंपाइल करते हैं, होपफुली कोई एरर नहीं होगा। ठीक है, सक्सेसफुली रन हो गई। अब यहाँ पर एक रिकॉर्ड इंसर्ट करवाते हैं। अभी आप यहाँ पर देखो डेटाबेस में मेरे पास कोई भी रिकॉर्ड यहाँ पर नहीं है। इसमें इसलिए कंडीशन दी ना ताकि चेक हो जाए। एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी क्या करता है, रिटर्न करता है एक इंटीजर वैल्यू आइदर ट्रू और फॉल्स, आइदर 0 और 1। अगर ये 0 रिटर्न करेगा तो इसका मतलब क्यूरी सही नहीं चली। अगर ये 1 रिटर्न करेगा तो इसका मतलब क्यूरी सही चल गई और रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया। ये वैलिडेशन दी है सिर्फ हमने। अब यहाँ पर आईडी नंबर 1, नेम दे दिया फॉर एग्जाम्पल मुजम्मिल, एज दे दी हमने 21। अब यहाँ पर इमेज देने जा रहे हैं। हमने यहाँ पर इमेज दे दी ये वाली, इसको ओपन कर लेंगे और यहाँ पर इंसर्ट करवा देंगे। रिकॉर्ड क्या हो गया, इंसर्ट हो गया। अब डाटा ग्रिड व्यू पे अभी हमने कोई काम नहीं किया था कि भाई आप ये एक्सपेक्ट करो कि डाटा ग्रिड व्यू पे क्यों नहीं आया। डाटा ग्रिड व्यू पे कोई काम ही नहीं किया हमने। अभी तो हम ये देख रहे हैं कि भाई डेटाबेस में जो इमेज जा रही है क्या वो बाइट में कन्वर्ट होके जा भी रही है या नहीं। तो यहाँ पर इस क्यूरी को एग्जीक्यूट कर लेते हैं तो आपको नजर आ जाएगा कि भाई ये क्या है, बाइट है। मुजम्मिल को आईडी 1 दी थी, मुजम्मिल का नाम ये दिया था, एज ये दी थी और जो पिक्चर दी थी वो एक ह्यूज फाइल थी, ह्यूज वैल्यू थी। तो हमने गालिबन यहाँ पर, ये एक बहुत बड़ी वैल्यू है। ठीक है, अगर आप यहाँ पर देखो तो ये स्क्रॉल राइट करते करते, क्योंकि इमेज हैवी है, जितनी बड़ी इमेज होगी उतना साइज इसका बड़ा होगा। यहाँ तक एक्नॉलेज करो कि भाई ये चीज समझ में आई। कभी भी डेटाबेस के अंदर कोई भी पिक्चर या तो फाइल का एड्रेस में जाके सेव होती है या अगर इमेज टाइप है तो वो बाइट में सेव होगी। ठीक है भाई, अब हमें क्या करना है कि डाटा ग्रिड व्यू पे अपने डाटा को डिस्प्ले करवाना है। डाटा ग्रिड व्यू पे अपने डाटा को डिस्प्ले करवाना है। तो हाउ इज इट पॉसिबल, तो ये जो सेव फोटो है इसी के नीचे मैं एक और मेथड बना लेता हूं यहाँ पर, void bind। अच्छा, डेटा को डिस्प्ले करवाने से पहले एक चीज आप लोग और देखो कि जब मैं रिकॉर्ड इंसर्ट करवा रहा हूँ मुझे अपने डाटा को क्लियर भी तो करवाना है। तो मैं पहले उसके लिए एक मेथड बनाता हूँ। तो डाटा को क्लियर करने के लिए ये वाला बटन भी यूज किया था। इसी बटन के नीचे तो मैं एक मेथड बना लेता हूँ void reset कंट्रोल्स के नाम से। ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट इक्वल टू, इस तरीके से भी रीसेट कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट क्लियर का मेथड चला लो, इट्स अप टू यू। इस तरीके से भी क्लियर कर सकते हैं। न्यूमेरिक अप डाउन को क्लियर करना है, डॉट इसकी वैल्यू आप दे दोगे इक्वल टू 0 और इसके बाद हमें पिक्चर को क्लियर करना है।
पिक्चर में क्या आ जाए भाई, रिकॉर्ड जब इंसर्ट करवा दे, जब रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाए तो ये फील्ड क्लियर हो जाए और ऑटोमेटिकली वापस ये वाली पिक्चर आके इसमें हमें डिस्प्ले हो जाए। यही काम करना है। तो भाई इसके लिए हमें एक काम ये करना पड़ेगा, हमारा जो प्रोजेक्ट है ना, ये जो पैकेज का नाम है, इसकी प्रॉपर्टीज में जाकर रिसोर्सेस में जाना पड़ेगा। ये आ रहा है ऑप्शन, इसमें रिसोर्सेस है। रिसोर्सेज बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग सेलेक्ट हुई भी, आप स्ट्रिंग के ड्रॉप डाउन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे इसको इमेज यूज कर, सही है। और इसी के बराबर में एक ऑप्शन है ऐड रिसोर्सेज। ऐड एग्जिस्टिंग फाइल पे जाओ और यहाँ से उस फाइल को पिक कर लो जिसको आप बाय डिफॉल्ट लगाना चाह रहे हो। तो हमने भाई ये वाली फाइल को पिक कर ली। अब इस फाइल का नाम क्या था, पिक्चर 8। तो ये रिसोर्सेज का एक फोल्डर क्रिएट हो गया आपके सामने और उस फोल्डर के अंदर पिक्चर 8.jpg की एक फाइल आ गई, सही है। आप सेव ऑल कर लो और इस विंडो को खामोशी से क्लोज कर दो। अब हमें क्या करना है कि भाई पिक्चर बॉक्स 1 में जो इमेज है, पिक्चर बॉक्स 1 में जो हमारे पास इमेज है वो कौन सी लगानी है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ भाई वो कहाँ पे है, रिसोर्सेस में है ना। तो ये रिसोर्सेस इटसेल्फ एक क्लास है। इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जैसे हमने app.config फाइल को इम्प्लीमेंट किया था ना नेम स्पेस लगाकर, उसी तरीके से इसकी भी टॉप पे एक प्रॉपर्टी ऐड करनी पड़ेगी। और वो प्रॉपर्टी कैसे होती है, यूजिंग जो आपका पैकेज का नाम है, सही है। ये आपके पैकेज का नाम हो गया, प्रोजेक्ट का नाम हो गया। डॉट करने के बाद देखो यहाँ पर है प्रॉपर्टीज। आप प्रॉपर्टीज कर लोगे तो आपको यहाँ पर रिसोर्सेज की एक क्लास मिल जाएगी। मैं यहाँ पे लिखूंगा रिसोर्सेस। जैसे डॉट करूंगा तो देखो पिक्चर जो मैंने ऐड करवाई थी पिक्चर 8 वो यहाँ पे आ जाएगी। बस ये इतना सा काम है। अब आप यही वाला मेथड को उठाकर रीसेट के अंदर कॉल करवा लो और साथ साथ इधर भी कॉल करवा लो कि जब डाटा इंसर्ट हो जाए तो मेरे पास क्या हो, फील्ड तमाम क्लियर हो जाए। तो अब नया रिकॉर्ड इंसर्ट करवाते हैं, अपनी एप्लीकेशन को रन करते हैं। आईडी नंबर 2 का रिकॉर्ड आ रहा है, सारा के नाम से आ रहा है। एज आ गई गालिबन इनकी 18। और यहाँ पर ब्राउज करके इमेज, यहाँ पर ये इमेज ले लेते हैं। ये इमेज आ गई। अब जैसे रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ तो यहाँ पर आप लोग देखें फील्ड क्लियर हो गई और यहाँ पर ये रिकॉर्ड अपडेट भी हो गया। अब जो हमें काम करना है वो क्या करना है, क्या करना है भाई, अब हमें डाटा ग्रिड व्यू पे स्टोर करवाना है, डाटा ग्रिड व्यू पे डिस्प्ले करवाना है। यानी अपनी एप्लीकेशन को बंद करते हैं। अब जो रीसेट कंट्रोल के नीचे एक मेथड बना लेते हैं, वॉइड बाइंड ग्रिड व्यू के नाम से। अब इसमें डाटा को डिस्प्ले करवाना तो कनेक्शन ऐड करवाएंगे, con इक्वल टू न्यू SQL कनेक्शन और इट कंटेन कनेक्शन स्ट्रिंग CS। स्ट्रिंग क्यूरी दे दो भाई आप, इक्वल टू, यहाँ पे क्यूरी आ गई और यहाँ पे कौन सी क्यूरी आ जाएगी जो हम लोग SQL में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं पूरा डाटा को डिस्प्ले करवाने के लिए। आज ये वाली क्यूरी यहाँ पे बाइंड कर दो। जी हाँ, तभी तो वो क्यूरी रीड करेगा। क्यूरी विदाउट कनेक्शन वो रीड ही नहीं करेगा। क्यूरी तो चल जाएगी, उसको कनेक्शन स्ट्रिंग से तो पता चलेगा भाई कौन से सर्वर पे कौन सा डेटाबेस है, कौन से डेटाबेस में कौन सा टेबल है, उस टेबल का नाम ये मैच करेगा अपने पास। ठीक है भाई, यहाँ पर ये मेरे पास आ गया। अब हमें क्या देना है, क्योंकि हमें डेटा टेबल की क्लास यूज करनी है और कनेक्शन ओपन और क्लोज करने की जरूरत नहीं है, इसलिए हम लोग SQL डाटा एडाप्टर यूज करेंगे। ADAPTER इक्वल टू न्यू SQL डाटा एडाप्टर।
It contain also two parameter, one for the query, second for the connection. अब उसके बाद डेटा टेबल की क्लास यूज करनी है, मैं इसका नाम डेटा रख लेता हूँ, इक्वल टू न्यू डेटा टेबल। और यहाँ पर एडॉप्टर का जो ऑब्जेक्ट है उसमें फिल करवा देंगे आप अपना डेटा। फिर क्या होगा, डेटा ग्रिड व्यू। अच्छा, आपने यहाँ पर डेटा ग्रिड व्यू लिया है ना, ये डेटा ग्रिड व्यू 1, तो प्रोजेक्ट को बिल्ड करवा लो, ठीक है। और यहाँ पर डेटा ग्रिड व्यू 1 डॉट डेटा सोर्स इक्वल टू डेटा। अब ये डेटा तो ऐड हो जाएगा, सही है। तो अब डेटा कैसे ऐड होगा ये देखना आप। अब इसी मेथड को क्या करवा लो, मैं चाहता हूं कि भाई जब इंसर्ट हो जाए मेरा रिकॉर्ड तो मुझे डिस्प्ले हो जाए। मैंने ये डिस्प्ले का बाइंड ग्रिड व्यू का मेथड रिकॉर्ड इंसर्टेड पे करवा लिया, लेकिन मैं चाहता हूं जब भी मैं एप्लीकेशन रन करूं, जैसे ही रन करूं कुछ ना हो, जब भी मेरी ये क्लास कॉल हो जाए तो डेटा ग्रिड व्यू का जो रिकॉर्ड है ना एग्जिस्टिंग, वो मुझे डिस्प्ले हो जाए। तो बताओ मुझे यही बाइंड ग्रिड व्यू का मेथड कहाँ इंप्लीमेंट करना चाहिए। और फॉर्म लोड का इवेंट है नहीं मेरे पास अभी, सपोज कर लो। वो कौन सी ऐसी जगह है जहां पर सबसे पहला इनिशियल पॉइंट है, सबसे पहला मेथड चलता है। जी शाबाश, पता है आप लोगों को, बताएं। हाँ, तो फॉर्म 1 पे तो बहुत सारी चीज जगह है ना। फॉर्म 1 का कौन सा ऐसा पार्ट है जिसमें मैं इस शो के मेथड को, बाइंड ग्रिड व्यू के मेथड को, यहाँ पर इधर नेम स्पेस तो ये है, उसको क्या पता चलेगा फॉर्म 1 खुला है तो उसका डाटा शो, फॉर्म 1 का डाटा फॉर्म 1 पे ही डिस्प्ले करवाना है ना। वो कौन सा स्पेशल टाइप ऑफ मेथड होता है, जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है किसी भी क्लास का तो सबसे पहले क्या चीज चलती है उसकी। लैब नंबर 6। किसी भी क्लास का सिर्फ ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो सबसे पहले क्या चलता है, कंस्ट्रक्टर। सिंपल इज दिस। तो हम लोग यहाँ पर जो बाइंड ग्रिड व्यू है वो कंस्ट्रक्टर में पास कर देंगे कि जब भी एप्लीकेशन रन होगी कंस्ट्रक्टर कॉल होगा सबसे पहले, तो हमारे पास डाटा ग्रिड व्यू में डाटा भी डिस्प्ले हो जाएगा। लेकिन क्लास अब यहाँ पर देखो, एक तो ये है कि डाटा ग्रिड व्यू छोटा पड़ रहा है, स्क्रॉल राइट करना पड़ रहा है, और यहाँ पर ये जो इमेजेस आ रही हैं वो आ तो फुल रही हैं, लेकिन क्योंकि सेल का साइज छोटा है इसलिए ये इमेजेस क्या हैं, कंप्लीट नहीं आ रही। तो इसलिए हमें पता नहीं चल रहा कि भाई कौन मुजम्मिल है, कौन सारा है, ये वो फला फला। अब हमें क्या करनी है, इसी बाइंड डाटा ग्रिड व्यू के मेथड में कुछ मॉडिफिकेशन करनी है कि जिससे हम ये चाह रहे हैं, पहला काम हमें ये करना है कि ये जो इमेज है ना ये पूरी स्ट्रेच होके इसी सेल में आ जाए, अब जैसे भी आए हमें नहीं पता। दूसरा काम क्या करना है कि भाई ये पूरे टेबल को एडजस्ट करना है इसी डाटा ग्रिड व्यू पे, स्क्रॉलिंग खत्म करनी है। तीसरा काम क्या करना है, तीसरा काम अभी हम लोग रिक्वायरमेंट के मुताबिक करेंगे। तो मैं अपनी एप्लीकेशन को स्टॉप करता हूँ यहाँ पर। मुझे जो है पहला काम तो ये करना है अपने इसी मेथड में, मैं कमेंट कर देता हूँ। अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ क्रिएटिंग कॉलम फॉर इमेज। हमें डाटा ग्रिड व्यू के अंदर एक कॉलम ऐसा है जो इमेज के लिए बनाना है ना, कॉलम नंबर। तो आप यहाँ पे मुझे बताओ वो कौन कॉलम नंबर क्या है इसका, जिसको हमें इमेज के लिए बनाना है, कॉलम नंबर।
कॉलम नंबर 5 5वां कौन सा कॉलम आ गया? कॉलम नंबर 3 हमजा क्यों कहा? 3 ये वाला नहीं है, 1 2 3। हमें तो इमेज के लिए करना है ना। शाबाश, इसको क्लियर करें इस बात को। 4। हमजा सही कह रहे हैं, लेकिन सही बता दें हमजा। हमजा का आंसर सही है बिल्कुल, कॉलम नंबर 3। लेकिन कैसे? कॉलम नंबर 3 तो एज नहीं है। 0 1 2 3 कॉलम की इंडेक्सिंग हमेशा 0 से स्टार्ट होती है। रॉ की इंडेक्सिंग हमेशा 0 से स्टार्ट होती है। ठीक है, तो 0 1 2 3 कौन से कॉलम के लिए काम करना है वो हमें अब यहाँ पे बताना है कि एक कॉलम बनाना है जिसका इंडेक्स नंबर 3 है, उसको एक इमेज का कॉलम बनाना है। तो उसके लिए गालिबन एक क्लास यूज होती है डाटा ग्रिड व्यू इमेज कॉलम के नाम से। डाटा ग्रिड व्यू इमेज कॉलम के नाम से एक क्लास यूज होती है। डीवीजी इसका ऑब्जेक्ट बना लिया, इक्वल टू न्यू डाटा ग्रिड व्यू इमेज कॉलम। ठीक है, अब हमने क्या किया कि डीजीवी के ऑब्जेक्ट से, डीवीजी के ऑब्जेक्ट से हमने हमें बताना है कि भाई इक्वल टू जो डाटा ग्रिड व्यू डाटा डाटा ग्रिड व्यू 1 में जो भी हमने क्या किया है गालिबन कॉलम्स हैं, कौन सा कॉलम है जो कि पिक्चर के लिए है वो आप लोगों ने बताया 3 है। लेकिन भाई वो इस टाइम जो है वो क्या है, बाइट लेके आएगा। इस टाइम क्या है, डेटाबेस से तो बाइट उठा के लेके आएगा ना। हमें उसको कन्वर्ट क्या करना है, जैसे कि भाई डाटा ग्रिड व्यू में स्ट्रिंग, डाटा ग्रिड व्यू से स्ट्रिंग वैल्यू आती है, अगर उसको इंटीजर वेरिएबल में पास करवाना होता है तो टाइप कास्टिंग करते हैं ना, इंटीजर डॉट पास कन्वर्ट डॉट टू इंट, यही वाला काम करते हैं। तो अब हमें यहाँ पर इमेज के लिए काम करना है, तो यहाँ पर टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी। और जो क्लास हमने यहाँ पर यूज की है, इस क्लास की टाइप की वो वैल्यू होगी, वो डीवीजी में जाके स्टोर हो जाएगी। तीसरी लाइन में हमें क्या करना है कि जो डीवीजी, अब ये इसको इमेज मिल गए, अब इसका लेआउट बताना है हमें, इमेज लेआउट। ठीक है, क्या बताना है, इमेज लेआउट। और इमेज लेआउट क्या होगा इसका, डाटा ग्रिड व्यू इमेज सेल लेआउट की क्लास यूज होगी। डाटा ग्रिड व्यू इमेज सेल लेआउट की क्लास यूज होगी, और इसकी प्रॉपर्टी अगर आपको याद हो ये यूज की थी पिक्चर बॉक्स में। स्ट्रेच, स्ट्रेच क्या करता है, पिक्चर बॉक्स का जितना भी साइज हो पूरी इमेज को उसी में स्ट्रेच करके एडजस्ट करेगा। तो सेल का जितना भी साइज हो उसी सेल में पूरी पिक्चर को ये स्ट्रेच करके देगा। हमने यहाँ पर ये यूज कर लिया। ये तो पहला काम था। पहले काम को इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कि भाई आउटपुट क्या आ रहा है। सबको समझ में आ रहा है यहाँ पर आउटपुट? अब इमेज जो है वो पूरी आ रही है स्ट्रेच होके, लेकिन क्लास यहाँ पर इमेज अभी अवेलेबल नहीं, मतलब विजिबल नहीं है, इतनी सही क्लियर नहीं हो रही। आप लोगों ने स्टार्टिंग में देखा था भाई, मैंने सेल का साइज भी बढ़ाया भाई, इमेज हमारे पास विजिबल हो रही है। तो सबसे पहला दूसरा काम हमें ये करना है कि भाई इस पूरे टेबल को इस सिंगल डाटा ग्रिड व्यू में एडजस्ट करना है, स्क्रॉलिंग खत्म करनी है। तो यहाँ पर एक लाइन ऑफ कोड हम लोग लिखेंगे, इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, इसको लिख देता हूँ, एडजस्टिंग ऑल कॉलम इन वन डाटा ग्रिड व्यू। डाटा ग्रिड व्यू, और इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमने डाटा ग्रिड व्यू 1 लिया है, डॉट करने के बाद
यहाँ पर हमारे पास प्रॉपर्टी होती है ऑटो साइज कॉलम मोड के नाम से, ऑटो साइज कॉलम मोड, सही है। और इसमें हम कौन सी क्लास यूज करते हैं, इसमें हम यूज करते हैं डाटा ग्रिड व्यू ऑटो साइज कॉलम मोड की एक क्लास आती है, डाटा ग्रिड व्यू ऑटो साइज कॉलम मोड के नाम से हमें एक क्लास मिलती है, और उसमें फिल का मेथड आप लोग चला दोगे। ये क्या करेगा कि ऑटो साइज कॉलम मोड, सही है, तमाम कॉलम को क्या करेगा, एक ऑटो साइज करेगा, उनको फिल कर देगा, ऑटो साइज कॉलम मोड, और कहाँ फिल कर देगा, डाटा ग्रिड व्यू में एडजस्ट कर देगा। तो अब यहाँ पर इसकी इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखो स्क्रॉलिंग खत्म हो गई और पूरा जो टेबल था वो एडजस्ट होके आ गया। इसी मैंने यहाँ पर ना तो डाटा ग्रिड व्यू का साइज छोटा किया था ना बड़ा किया था, बस मैंने रैंडमली अपने हिसाब से एक डाटा ग्रिड व्यू ले लिया था। अब यहाँ पर अगर मैं आपको एक चीज दिखाऊं कि अगर इस डिजाइन में जाकर अपने फॉर्म को थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं और डाटा ग्रिड व्यू को भी एक्सपेंड कर लेते हैं, तो ये तब भी इसी साइज में जो है वो एडजस्ट करके देगा। ना तो ये टेबल कहीं बाहर निकलेगा, ना तो कोई ग्रे स्पेस मुझे नजर आएगा ना कुछ। अब हमें तीसरा जो काम करना है कि भाई इमेजेस विजिबल नहीं हो रही सही से, सेल्स का साइज बढ़ाना पड़ेगा। तो अब उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ पर कमेंट आउट कर देता हूँ कि इंक्रीजिंग दिस साइज, यानी हाइड कर देता हूँ, हाइड ऑफ सेल। अब इसके लिए भी एक लाइन ऑफ कोड हमें दरकार है। जो डाटा ग्रिड व्यू हमने लिया हुआ है 1, उसकी एक प्रॉपर्टी आती है रॉ टेम्पलेट डॉट हाइट, और हाइट की वैल्यू हम लोग यहाँ पर दे देते हैं अपने हिसाब से 80, आप लोग कुछ और दे सकते हो। अब देखो फाइनली हमारे डाटा ग्रिड व्यू जो है वो तमीज के दायरे में आ जाएगा। अब ये पिक्चर इतनी विजिबल है कि हाँ हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि भाई ये किसका रिकॉर्ड है उसकी स्पेसिफिक पिक्चर के साथ। यहाँ पे मुझे एक्नॉलेज कर दो कि ये बात, ये लॉजिक इसको क्लियर है। मैं ये नहीं पूछ रहा कि किसको प्रॉपर्टी याद हुई है, किसको कौन सी क्लास याद हुई है, ये सब आप लोग जब प्रैक्टिस करोगे तब आप लोगों के जहन में आएगा। अभी सिर्फ ये बताओ कि लॉजिक क्लियर है सबको। अब यहाँ पे देखो दिखाने में कितनी सी इम्प्लीमेंटेशन थी कि भाई हमने ये बना लिया, लेकिन उसके पीछे हमें एडजस्टमेंट कितनी करनी होती है ताकि भाई देखने वाले को पता चले हाँ भाई ये कुछ ना कुछ वर्किंग है ये तमाम चीजें। तो ये आप लोगों के होपफुली आपके प्रोजेक्ट में काफी हेल्पफुल हो सकती हैं। अच्छा, अब हमें क्या करना है कि ये रिकॉर्ड हमारे पास डिस्प्ले हो गया, कोई नया रिकॉर्ड भी आ जाएगा तो वो भी इसी तरीके से डिस्प्ले होगा। अब हमें जो अगला काम करना है कि भाई किसी भी रिकॉर्ड पे डबल क्लिक करूं तो वो पूरा रिकॉर्ड यहाँ पे उठ के आ जाए, आईडी की जगह आईडी, नेम की जगह नेम, एज की जगह एज, और इमेज की जगह इमेज। आप क्लास याद करो, जब मैं डबल क्लिक करूंगा ना तो डेटाबेस में एक रिक्वेस्ट जाएगी, और डेटाबेस में जो इमेज पड़ी हुई है वो तो बाइट में पड़ी हुई है। अब हमें उसी बाइट को कन्वर्ट करना है यहाँ पे डिस्प्ले करवाने के लिए, किसमें, इमेज में। इस कॉन्सेप्ट को समझो और एक्नॉलेज करो कि ये बात समझ में आ गई। वर्किंग फिर स्टार्ट करेंगे। ठीक है जनाब, तो यहाँ पर इसको क्लोज कर लेते हैं। डाटा ग्रिड व्यू से डाटा को पिक करना है तो उसका एक इवेंट होता है, ये बिजली के निशान पे जाएंगे आप डाटा ग्रिड व्यू को सेलेक्ट करके, और सबसे टॉप पर एक हमारे पास इवेंट होता है माउस डबल क्लिक के नाम से। इस इवेंट को आप जनरेट कर लो, और इस इवेंट में क्या है कि भाई टेक्स्ट बॉक्स 1.टेक्स्ट जो कि हमारे पास आईडी के लिए था, उसमें हमें चाहिए वैल्यू। वैल्यू जाएगी डाटा ग्रिड व्यू 1 डॉट सेलेक्टेड, जो भी रॉ होंगी वो रॉ नंबर गालिबन होगी 0,
और उसका सेल नंबर भी हमारे पास 0 होगा, सेल इंडेक्स भी 0 होगा, उसमें जो भी वैल्यू होगी वो इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग आकर सेव हो जाए। फिर इसी तरीके से टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट टेक्स्ट में जो डाटा ग्रिड व्यू 1 की जो सेलेक्टेड रॉ होगी उसका रॉ इंडेक्स हमारे पास 0 होगा और उसका सेल इंडेक्स, अब यहाँ पर सेल इंडेक्स की क्या बात हो रही है, ये मैंने फॉर एग्जांपल इस रॉ को पिक किया, रॉ क्या है 0 है, सही है। आईडी का सेल इंडेक्स क्या है 0, ये है। सेल इंडेक्स नेम का क्या है, ये 1 है। सेल यानी रॉ नंबर 0 और सेल नंबर एज का इंडेक्स क्या है, ये 2 है और ये 3 है। इसी तरीके से यहाँ पर हमें ये वर्किंग करनी है। यहाँ पर सेल नंबर आ जाएगा 1 और जो भी इसकी वैल्यू है वो इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग में आकर यहाँ पे स्टोर हो जाए। न्यूमेरिक अप डाउन में एज स्टोर करवानी है, डॉट इसकी वैल्यू। अब गालिबन यहाँ पर न्यूमेरिक अप डाउन क्योंकि इंटीजर टाइप का होता है तो हमें सबसे पहले यहाँ पर इंटीजर डॉट पार्स करना पड़ेगा और उसके अंदर हमें ये वर्किंग करनी पड़ेगी। डाटा ग्रिड व्यू 1 में जो सेलेक्टेड रॉस होंगी और 0 उसका इंडेक्स होगा, कॉलम उसका सेल जो होगा वो हमारे पास कॉलम नंबर 3 होगा, सॉरी 2 होगा, नॉट 3, 2 होगा। उसमें जो वैल्यू होगी और इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग होगी वो कन्वर्ट हो जाए इंटीजर में और कहाँ पे आ जाए, न्यूमेरिक अप डाउन 1 में आ जाए। अब हमें फाइनली पिक्चर के लिए काम करना है। पिक्चर बॉक्स 1 उसमें जो इमेज है, अब वो जो इमेज आएगी वो कहाँ से आएगी, उसके लिए हमने एक मेथड बना लिया गेट फोटो के नाम से। ये मेथड बना लिया और उसमें बाइट रिटर्न करवा दिया। बाइट यूजर से इनपुट आएगा, क्योंकि यूजर से इनपुट बाइट कैसे आएगा, जब आप डाटा ग्रिड व्यू से रिकॉर्ड को सेलेक्ट करोगे ना तो वो जो इमेज आएगी वो तो डेटाबेस में बाइट में होगी, वो बेसिकली क्या है यूजर से इनपुट होगी। तो अब मैं यहाँ पर अगर इस मेथड की बात करता हूँ, तो यहाँ पर ये मुझे ऑप्शन मिल रहा है कि भाई मेथड तो जनरेट करो। हमने ये मेथड जनरेट कर दिया और इसमें हमने एक आर्गुमेंट दे दिया कि भाई यूजर की तरफ से एक बाइट एरे के नाम से एक पैरामीटर ले लिया फोटो, यानी जो भी डेटाबेस से बाइट आएंगे वो इससे आएंगे। और आप यहाँ पर देखो ये वाला जो गेट फोटो है ये क्या रिटर्न कर रहा है, इमेज। अब बाइट से कन्वर्ट करना है किसमें, इमेज में। पहले क्या करना था, पहले जो सेव फोटो का जो मेथड था उसकी टाइप क्या थी, उसकी टाइप थी गालिबन यहाँ पर बाइट, के इमेज से बाइट में चेंज करना था ना और बाइट रिटर्न करता। अब यहाँ पर बाइट से इमेज रिटर्न करना है तो इसकी रिटर्न टाइप क्या है, इमेज। और यूजर से जो इनपुट आएगा, जो यूजर किसी भी इमेज को सेलेक्ट करेगा और इमेज डेटाबेस में बाइट की फॉर्मेट में होगी, तो हम यहाँ पर वही मेमोरी स्ट्रीम लेंगे, ms इक्वल टू न्यू मेमोरी स्ट्रीम। और मेमोरी स्ट्रीम में डिफाइन कर देंगे कि भाई मेमोरी स्ट्रीम में फोटो कोई भी आएगी, कोई भी यूजर इमेज सेलेक्ट करेगा वो बाइट बेसिकली ये होंगे, बाइट टाइप है ना इसकी, बाइट एरे। फिर क्या होगा, रिटर्न कर देगा क्या, पिक्चर बॉक्स 1 में जो इमेज होगी डॉट, सॉरी यहाँ पर मैंने एक मिस्टेक कर दी, रिटर्न करेगा क्या, इमेज। डॉट करने के बाद मुझे यहाँ पर एक मेथड मिलेगा फ्रॉम स्ट्रीम, जो स्ट्रीम में जो बाइट होंगे वो किस में सेव होंगे, इसमें। और फ्रॉम स्ट्रीम क्या करेगा, इसको इमेज में कन्वर्ट कर देगा, किस में कन्वर्ट कर देगा, इमेज में कन्वर्ट कर देगा और इमेज रिटर्न कर देगा। तो अब यहाँ पर मैं इसमें एक आर्गुमेंट के तौर पर ले लेता हूँ बाइट, ये मुझसे मांग रहा है बाइट एरे, और जो बाइट में जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, डाटा ग्रिड व्यू 1 डॉट सेलेक्टेड रॉस। कौन सी रॉ होगी, वही 0 इंडेक्स, और उसमें जो सेल होगा, सेल कौन सा होगा भाई,
सेल नंबर 3 होगा उसकी जो वैल्यू होगी। ये वाली बात किसको समझ में नहीं आई? मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा, नहीं तो एक्नॉलेज कर दो। जी स्टूडेंट्स, क्लियर है? चलो गुड यार, बस ये तुम लोगों को इसका मतलब ये समझ में आ गया। बस यही इंपॉर्टेंट काम था जो हमने ये करना था, बाकी सारा कोड जो है वो अब रीयूज होगा। सही है, ये डाटा ग्रिड व्यू पे हमारे पास ये चीज़ें सेव हो जाएंगी और ये मेथड जनरेट हो गया। अब अपनी एप्लीकेशन को क्या करते हैं, एप्लीकेशन को कंपाइल करके एग्जीक्यूट करते हैं। नहीं भाई, ये टॉपिक करवाए इसीलिए ताकि मैं वाइवा में इंक्लूड करूं, वरना मुझे करवाना थोड़ी चाहिए। वरना मैं क्या करता इतना लंबा टॉपिक करने के, वाइवा में इंक्लूड करूंगा तभी तो करवा रहा हूँ। अच्छा भाई, अब यहाँ पर तो पूरा हफ्ता है तुम लोगों के पास इसकी तैयारी करना। अब यहाँ पर किसी असाइनमेंट को कितना डबल ज्यादा है? क्लिक करूंगा, डबल क्लिक करूंगा तो ये मेरे पास रिकॉर्ड जो है वो यहाँ पे आ रहा है, इसकी आईडी जो है वो यहाँ पे आ रही है, नेम यहाँ पे आ रहा है, इमेज यहाँ पे आ रही है, और इसी तरीके से इसको डबल क्लिक करूंगा तो ये मेरे पास इमेज यहाँ पे ये उठ के आ रही है। ठीक है भाई, अब फाइनली हमें क्या करना है, किसी भी हमने रिकॉर्ड को पिक कर लिया, अब किसी में अपडेशन करनी है, अपडेट करना है और फाइनल डिलीट करना है। तो सिंपल सी बात है कि आप जितना भी इंसर्ट का कोड किया है उसको कॉपी कर लो और अपडेट के बटन के पीछे इस पूरे कोड को पेस्ट कर लो, और सिर्फ आपने चेंजेस करनी है वो क्यूरी में करनी है। क्यूरी क्या होती है, अपडेट कर दो क्लाइंट डिटेल के टेबल को, सेट कर दो अब यहां पर id इक्वल टू @id, कॉमा नेम इक्वल टू @name, कॉमा एज इक्वल टू @age, फिर कॉमा, और ये आ गया हमारे पास पिक्चर का जो कॉलम था उसमें जो पैरामीटर आएगा वो इमेज से आएगा। फिर मैं यहाँ पे लिखूंगा वेयर id इक्वल टू @id, id से ही हम लोग अपडेट करेंगे, id हर किसी की यूनिक होगी। देखो, कनेक्शन ओपन और क्लोज हमारे पास तब होता है जब इंसर्शन, अपडेशन और डिलीशन करनी हो, क्योंकि वहां पे डाटा टेबल की क्लास यूज करने की हमें जरूरत नहीं होती, वहां पे डाटा को अपडेट करके भेजना होता है, इंसर्ट करवाना होता है या डिलीट करवाना होता है। जब भी डाटा को डिस्प्ले करवाने की बात आएगी वहां पर हम लोग और एसक्यूएल डाटा अडॉप्टर यूज करेंगे और वहां पे कनेक्शन ओपन और क्लोज करने की जरूरत नहीं होती। और एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी हम लोग कब यूज करते हैं, जब हमें नंबर ऑफ रॉज अपडेट करनी हो, इंसर्ट करनी हो या डिलीट करनी हो, तो वो एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी उस टाइप की यानी डीएमएल क्यूरीज को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर आप मैसेज चेंज कर दो, अपडेटेड, अपडेटेड। अब अपनी एप्लीकेशन को कंपाइल करते हैं, किसी भी रिकॉर्ड को पिक कर लेते हैं, यहाँ पर सारा की जगह सारा खान कर देते हैं और यहाँ पर इमेज चेंज करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर इस इमेज को हम लोग ये वाली इमेज कर देते हैं, अपडेट कर देते हैं, रिकॉर्ड अपडेटेड। तो यहाँ पर ये मेरे पास सारा खान, सारा की जगह सारा खान हो गया और इमेज की जगह ये इमेज अपडेट हो गई। अब हमें क्या करना है, किसी भी रिकॉर्ड को पिक करेंगे, डिलीट करना है, तो इसी कोड को आप लोग कॉपी कर लो और डिलीट के बटन के पीछे यूज कर लो। सिर्फ आप लोगों को अब यहाँ पर डिलीट, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू सिर्फ आईडी होगा, उसमें यूजर से इनपुट और वैल्यू लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक आईडी के अकॉर्डिंग पूरा रिकॉर्ड जो है वो डिलीट करवाएंगे।
तो यहाँ पर आप लोग क्यूरी चेंज कर दोगे। आप लोग यहाँ पर इसकी जगह से ये लिख दोगे डिलीट फ्रॉम, टेबल का नाम क्या है, टेबल का नाम है हमारे पास क्लाइंट डिटेल, और यहाँ पर क्लाइंट डिटेल आ जाएगा वेयर, और यहाँ पर मैसेज चेंज कर दो डिलीटेड, डिलीटेड। अपनी एप्लीकेशन को फाइनली रन करो और ये मेरे पास एप्लीकेशन होपफुली कंप्लीट हो जाएगी। मैं नए सिरे से अपनी एप्लीकेशन को रन करता हूँ, आईडी नंबर 3 का रिकॉर्ड देता हूँ और इसी तरीके से यहाँ पर अपने नाम से रिकॉर्ड देता हूँ। यहाँ पर एज दे देता हूँ फॉर एग्जांपल, और यहाँ पर इमेज दे देता हूँ। ये करवा दिया मैंने इंसर्ट, फील्ड क्लियर हो गई, ये रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया। इसी की जगह मुझे अपडेशन करनी है, नाम में अपडेशन कर दी मैंने, यहाँ पर वैल्यू मेरे पास अपडेट हो गई, ठीक है। और इसी तरीके से मुझे अपने रिकॉर्ड को सेलेक्ट करना है और डिलीट करना है, तो ये मेरे पास रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा। तो क्लास ये था आज का कंटेंट। अब आप लोगों ने जो लैब नंबर 7 का जो टास्क करना है वो क्या है, टास्क में सिर्फ इतनी बात है, आप लोगों को दिखा भी देता हूँ कि आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोग साइन अप पैनल यूज करते हो, साइन अप में वैल्यू रजिस्टर्ड करवाते हो। तो अक्सर कुछ साइन अप पैनल ऐसे होते हैं कि आप लोगों ने, चलो बल्कि मैं तो आप लोगों को टास्क असाइन कर देता हूँ, वैसे तो 12 बजे असाइन होना था, मैं अभी कर देता हूँ। लैब नंबर 7 एडिट, देखो करना ये है, एक फॉर्म एप्लीकेशन क्रिएट करनी है जिसमें एक एम्प्लॉय का साइन अप पैनल होगा। एम्प्लॉय से रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ वैल्यूज मांगी जाएंगी। एम्प्लॉय का CNIC नंबर जो कि डेटाबेस में प्राइमरी की होना चाहिए, एम्प्लॉय का नेम, सही है, एम्प्लॉय का फोन नंबर जो कि यूनिक की होना चाहिए, ईमेल एड्रेस यूनिक की होनी चाहिए, उसमें डुप्लीकेशन नहीं होती, ठीक है। और इसी तरीके से एम्प्लॉय का पासवर्ड, और एम्प्लॉय अपनी पिक्चर भी ऐड करवाएगा, सही है। इसी तरीके से तो साइन अप पैनल में भी एक पिक्चर बॉक्स लगेगा। फिर जब साइन अप हो जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली साइन अप के बाद लॉगिन पेज पे चले जाए। लॉगिन जो है वो जो यूजर करवाएगा अपना CNIC नंबर और पासवर्ड के थ्रू लॉगिन करवाएगा, और जब वो लॉगिन हो जाए, वैल्यू बिल्कुल सही आ जाए, वैल्यू मैच करते हुए, फिर वो अपने तीसरे फॉर्म पे चले जाएगा। और आप लोग देखते हो ना कि प्रोफाइल बनी हुई आती है, तो सिंपल फॉर्म नंबर 3 पे एक पिक्चर बॉक्स लोगे जो कि जिसमें यूजर की जो रजिस्टर्ड पिक्चर होगी वही डेटाबेस से उठ के आएगी, सही है। यूजर का नाम होगा, यूजर की ईमेल होगी, सारी डिटेल्स सिवाय पासवर्ड के बाकी तमाम डिटेल्स जो है वो एक प्रोफाइल के टेम्पलेट में आप लोगों ने डिस्प्ले करवानी है। अब वो टेम्पलेट कोई भी हो सकता है, ठीक है। बस सिर्फ वर्किंग सिर्फ इतनी है कि आपने एक यूजर को रजिस्टर्ड करवाया, लॉगिन करवा के आप उसकी प्रोफाइल पे विजिट करवा रहे हो, उसकी पिक्चर वही होनी चाहिए जो आप लोगों ने डेटाबेस में रजिस्टर्ड करवाई है। ठीक है क्लास, ये सेशन एंड होने वाला है, नेक्स्ट सेशन आप लोग ज्वाइन कर लेना। टास्क अगर समझ में आ गया है तो एक्नॉलेज कर दें। और दूसरी बात ये है कि गर्ल्स के लिए ये बात मैंडेटरी नहीं है, लेकिन बॉयज अपनी पिक्चर लगाएंगे रजिस्ट्रेशन के दौरान। गर्ल्स जरूरी नहीं है अपनी पिक्चर लगाएं, लेकिन बॉयज के लिए मैंडेटरी है ये बात। और हर किसी का डिजाइन एक दूसरे से डिफरेंट होना चाहिए, वरना मैं डिटेक्शन करूंगा। ठीक है क्लास, नेक्स्ट सेशन ज्वाइन कर लीजिएगा आप लोग, उसमें अटेंडेंस करेंगे। सर ये नेक्स्ट वीक जमा करवाना है ना हमने? जी अगले हफ्ते। पिक कैसे लेंगे, पिक्चर बॉक्स में लेंगे, पिक्चर लेना दिखाया तो है, डेटाबेस से किस तरीके से रिट्रीव